नमस्कार, मैं हूँ संजय ओझा। अभी मैं मौजूद हूँ सीसीएल के इनके क्षेत्र में और आज जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो ट्रेड यूनियन से है और मैनेजमेंट पार्ट से है। जी, हम बात करने जा रहे हैं कल के धरना प्रदर्शन को लेके, जिसमें जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो आरसीएमएस इंटक दर्जी दुबे गुट के जो लोग हैं, कल उनका धरना प्रदर्शन है और तमाम सवालों को समझने बूझने के लिए क्या कुछ इश्यू किन इश्यू को लेके कल का प्रदर्शन है, धरना है, उस मुद्दे पे भी हमारी बातचीत हुई है। और जिनके ऊपर आरोप लगा है, जो मधुकोन जो प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उनके ऊपर जो आरोप लगा है कि हाई पावर कमेटी द्वारा उनको वेतनमान नहीं दिया जाता है, साथ में कई तरह के गंभीर आरोप ट्रेड यूनियन नेताओं के द्वारा लगाया गया है। तमाम सवालों को भी हमने सुना है, समझा है और हमारी कोशिश थी कि दोनों पक्ष के जो लोग हैं उनकी बातें आम जनता तक जाए, कोयला कामगारों तक जाए कि आखिर में किन सवालों को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है। मुथुकुट कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है, उनके द्वारा एक चिट्ठी जो है महाप्रबंधक को लिखा गया है, जिसमें उनका कहना है कि अब्दुल्ला अंसारी के द्वारा जो लगाया गया आरोप है निराधार है। कंपनी उनके लोगों को एडजस्टमेंट दी है, नियोजन दी है, साथ में कई बड़े जो काम हैं उनको कंपनी के द्वारा आवंटित किया गया है। उसके बावजूद भी अब्दुल्ला जी का लगातार दबाव बना रहे हैं, कंपनी को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में काम जो कर पाना है बहुत मुश्किल भरा स्टेज आ रहा है। क्या कहेंगे अब्दुल्ला जी? नहीं, प्रबंधन मधुकन कंपनी का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन को हम कहना चाहते हैं कि आज यहाँ रैयत विस्थापित परिवार अपना जमीन दिया है, उस जमीन पे सीसीएल के द्वारा कोयला निकाला जा रहा है। और जब सीसीएल के अंदर में एक बड़ा कंपनी आया है, उस कंपनी का जो काम चल रहा है, काम का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग कंपनी का कहना है कि हम कुछ लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, हम मानते हैं कि रोजगार दिया है, लेकिन रोजगार देने के बाद आप उनका वेतन एक दिन में 400 रुपया आप दे रहे हैं, 12 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं, रेस्ट भी नहीं दे रहे हैं। तो जो कोल इंडिया के नियम है और झारखंड श्रम कानून का जो नियम है, उस नियम को आप लागू कीजिएगा। आप झारखंड सरकार का श्रम कानून स्पष्ट कहा है कि आपको 26 दिन काम करना है और आपको 30 दिन का वेतन दिया जाएगा। हम मधुकन के प्रबंधन को कहना चाहते हैं कि आप जो भी मजदूर काम कर रहा है, मजदूर का वेतन आप अकाउंट में दिए हैं, आप उनका मजदूर का अकाउंट का जो आप कंपनी के द्वारा भेजा गया है, वो अकाउंट स्लिप आप हमको बता दीजिए कि क्या 26 दिन ड्यूटी किया, उसको 30 दिन का पैसा मिला और आप किन दर से उनको पेमेंट दिए हैं। आप इस सबको तो स्पष्ट करना होगा। आप जहाँ जहाँ इनका कंपनी का काम चल रहा है, वहाँ पे एक लिस्ट बना के कंपनी को वहाँ पे साट देना चाहिए कि हाँ, ये मजदूर है, एक दिन में इसका सैलरी कितना हुआ और कितना दिन ड्यूटी किया और उसको सैलरी क्या मिला। हम यहाँ के प्रबंधन को चाहते हैं कि स्पष्ट कीजिए। अगर आप मधुकन कंपनी लगता है कि हम मजदूर को जो हक अधिकार है हम दे रहे हैं, तो आप उसको वहाँ अपना जो कार्यालय है, उस कार्यालय में आप उसको साट दीजिए। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सच है, कौन गलत है। अगर मेरा मांग गलत है तो हम बता दे रहे हैं आपको, हम राजनीति से भी हम संन्यास ले लेंगे, लेकिन हम जो चीज़ मांग कर रहे हैं वो मजदूर हित के लिए है। और मजदूर का जो वेतन है, वो वेतन मधुकन कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है के नाम से, और कॉपी टू सीएमडी भी की है। सर, चिट्ठी में की अगर हम लोग चर्चा करें, क्या कुछ बातें इसमें मैसेज किया? उसमें बात कुछ ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत बात है या कोई नया इशू है। यहाँ पर नेता हैं वो अब्दुल्ला जी मानिंद हैं, उनके रिकमेंडेशन पर अभी तक 31 आदमी को अस्थायी नौकरी दिया गया है और 5 आदमी को एनएमआर के तहत नौकरी दिया गया। उनका एक फर्म है सारा एंटरप्राइजेस, उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। उनके रिकमेंडेशन पर उसको अभी 40 लाख का ठेका का काम दिया गया। वो हर रोज हर महीना 2-4 लोगों को नौकरी में लगाना चाहते हैं, आग्रह करके नौकरी लगा लेते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करके हड़ताल कराते हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, मैनेजमेंट को आंख दिखाते हैं, धमकाते हैं कि प्रोजेक्ट को चलने नहीं देंगे, बंद करा दें। यही इशू है, यही बात हम लोग उस चिट्ठी में लिख के भेजा है। जो भी है, ये सीसीएल का प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। हम लोग सीसीएल के बिहाफ में इसको बना रहे हैं। नियम के अनुसार हम लोग अपना काम करते हैं, नियम के अनुसार आगे भी काम करेंगे। और उसको देखने के लिए
नियमानुसार प्रोजेक्ट का कार्य कंप्लीट कराने के लिए सीसीएल के लोग सक्षम भी हैं, अधिकृत भी है ना। इसलिए कोई पब्लिक आके हमको गाइड करेगा, आंख दिखाएगा, ये न्यायोचित नहीं है। यही बात उस पत्र में लिखा हुआ है कि कोई भी नेता ऐसे ऐसे, यहाँ और भी कई रिकॉग्नाइज यूनियन के नेता हैं, वो अपना कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ हम लोगों से नहीं मांगा आज तक सिवाय इनके। तो ये अपनी दबंगता या जो भी कहिए, इनका वर्चस्व है इस इलाका में, उसी का लाभ उठाते हुए हम लोगों पर दबाव बनाते हैं हर महीना 2, 4, 5 नौकरी देने के लिए, जो संभव नहीं है। अब हम लोग कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण विराम तो नहीं लगाएंगे तो हम लोग जिंदगी में प्रोजेक्ट को कभी कर नहीं पाएंगे और ये करने भी नहीं देंगे। यही बात हमने जीएम को लिखा है कि आप देखिए, इसमें इंटरफेयर करिए और ऐसा करिए कि कार्यस्थल में कोई मतलब व्यवस्था नहीं हो, इंडिसिप्लिन नहीं हो, ताकि हमारा काम सुचारू रूप से कंप्लीट हो सके। इसके अलावा कुछ नहीं है।